हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपकी ये दिवाली इस वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और आपके जीवन को बहुत सारी खुशियों से भर दे। और आज है दिवाली, जैसे देख रहे हैं आप कि सबके घरों के सामने रंगोली डली हुई है और घर जगमगा रहे हैं। हम लोग भी तैयार हो गए हैं और तैयार होने के बाद में हम लोग जा रहे हैं दुकान। हमारी जो दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पर हम जा रहे हैं पूजन करने। फिर वहाँ से पूजा करके आएंगे और घर में फिर देवी जी की पूजा करेंगे। तो हमारी दिवाली इस बार स्पेशल इसलिए है कि हमारे घर में एक न्यू मेंबर आने वाला है और जो नई हमारी इस घर की जो छोटी बहू है उसकी पहली दिवाली है। दिवाली का सही मज़ा तो सिर्फ बच्चों का होता है। बच्चे जो दिवाली को, किसी भी त्यौहार को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। पटाखे फोड़ना है, घर को सजाना है, रंगोली डालना है। शिवन्या मेरे पास सुबह से 3-4 बार आ गई कि मम्मी चलिए बाहर रंगोली डालेंगे। रंगोली मेरा रंगोली डालते 5 मिनट भी नहीं हुआ था और मैं अंदर गई हूँ और वानी आई और वानी ने सारी रंगोली को मिटा दिया। और इसी तरह से दिवाली के दिन जो एक खुशी होती है बच्चों में, वो एक अलग ही होती है, क्योंकि बड़े होने के बाद में ये सब चीज़ें आपकी मिट जाती है। मतलब बड़े होने के बाद में आपके पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी शादी होती है, तब उसके बाद मतलब लाइफ ना पूरी चेंज हो जाती है कि बस शादी के बाद क्या होता है, घर गृहस्थी संभालना। और दिवाली कोई भी त्यौहार हो, दिवाली में तो पटाखे की बात तो छोड़िए, बस आपको सुबह उठना है तो पूजा पाठ की तैयारी करना है, खाना पीना बनाना है, दिन भर खाना पीना बनाओ, पकवान बनाइए और पूजा करिए और बस आपकी दिवाली वहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब इन्जॉय जो हम करते थे वो सिर्फ हमारी दिवाली बचपन में हुआ करती थी। और जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। दिवाली तो आप बहुत दूर की बात है। जैसे बचपन में एक खुशी होती थी कि हाँ दिवाली है, पापा हमारे लिए कपड़े लेके आएंगे और मतलब कुछ भी नया गिफ्ट या जो भी है, बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बचपन की जो दिवाली होती है वो हर किसी के लिए यादगार होती है। बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ साथ पहले बचपन में लगता था कि हम बड़े कब होंगे, और जब बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम बच्चे ही बहुत अच्छे थे। और इसी तरह से हमारी लाइफ जो है ऐसी चलती रहती है। तो यही है कि आप बच्चे हैं तो ही बहुत अच्छे हैं, और बड़े हुए तो आपके लाइफ में जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। और आपके लिए त्यौहार तो जितने हैं वो सारे ऐसे ही हो जाते हैं। और स्पेशली लड़कियों के लिए जो हमारी लाइफ चेंज होती है, हमारे साथ में क्या होता है, बस हमें खाना बनाना है, सबको खिलाना है, बस सब खुश कैसे रहे हमें बस उसका ध्यान रखना है। और यही हमारे साथ होता है कि हमेशा हमें दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमारी खुशी किस चीज़ में, जैसे हर किसी की खुशी होती है, जैसे आजकल फ़ोटोशूट सबको ही पसंद है, लेकिन हमारे जो क्या कहना चाहिए बुजुर्ग है उन्हें पसंद नहीं आता है। सब अपने अपने तर्क वितर्क करते रहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी भी अच्छी है, सारे लोग अच्छे हैं, फ्रैंक है। मतलब सब लोग एक क्या कहना चाहिए, मान मर्यादा को लेते हुए चलते हैं और उसी के तहत हम लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा वो कहते हैं वैसे ही हम सब करते हैं कि उनकी खुशी में हमारी खुशी है। और ये देखिए हम आ गए हैं दुकान और यहाँ पर हमारे पहले कस्टमर बैठे हुए थे जिन्होंने एक सिक्का लिया है। और ये देखिए यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और अंदर अब पूजा चालू होगी। और इसी तरीके से हम यहाँ पर पूजा समाप्त करने के बाद में, यहाँ अंदर पूजा पाठ करने के बाद में हम घर जाएंगे और घर पे पूजा करेंगे। और हम घर पे पूजा करेंगे और हमारे घर में अक्सर यही होता है कि पूजा के टाइम में मतलब पूजा के टाइम में कभी फ़ोटो ही नहीं हो पाती है। मतलब कि आप सोचें कि घर में, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ भैया है उन्होंने वीडियो बना लिया तो वीडियो बन गया है अब हमारी पूजा पाठ का। और पूनम की हमारी पहली दिवाली है तो हमने सोचा कि इस दिवाली कुछ स्पेशल होना चाहिए।
तो स्पेशल क्या है, इतने सारे पटाखे लेके आए थे हम लोगों ने, इतने सारे अनारदाने और सब कुछ। और वानी शिवन्या और उनके दादू ने सारे मतलब एक दिन पहले से दिवाली मना रहे हैं लोग, तो सारे फोड़ दिए। तो हम लोग सोचे थे कि थोड़ा, मुझे तो पटाखों से बहुत डर लगता है और पूनम को भी बहुत डर लगता है, तो हमने सोचा था कि हम कुछ छुरछुरियाँ जलाएंगे, अनारदाने जलाएंगे। बट यहाँ पर पूजा करते करते हमें 9 बज गया था और घर में जाते जाते 9:30 हो गया था। तो इसी तरीके से हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो हम गए और जाकर घर की पूजा पाठ जल्दी से की, और उसके बाद में पूजा पाठ करने के बाद में फिर शिवानी के पापा पटाखे फोड़ने लगे और फिर सबका खाना पीना। तो इसी तरीके से ये हमारा पूरा दिन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। हमने जितना सोचा था कि आज बहुत सारी फ़ोटो शूट होगी, तो हमने जो शॉप में यहाँ पर फ़ोटो ली वही हमारे पास में फ़ोटो रह गई। और बाकी हम घर गए तो घर में सिंपली जो पूजा होती है वो मैंने पहले कर चुकी थी, पूनम कर रही थी। तो मैंने बोला तुम पूजा करो, और फिर हमने सबको खाना खिलाया। और इसी तरीके से हम सोचते रहे कि हम पटाखे फोड़ेंगे या अनारदाने जलाएंगे, तो वो हो नहीं पाया। और ये है हमारी पूनम, और देखिए इनने ये दीपक जो सारे जलाए थे उसके साथ में फ़ोटो शूट हो रहा था। तो मैं ऊपर चली गई थी, शिवन्या वानी परेशान कर रही थी, फिर आई मैं। उसके बाद में थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ। और ये देखिए ये वर्मा जी हमारे अनारदाना जला रहे हैं। जो मैं खड़ी थी वहीं, मैंने बोली कि मैं चलाऊंगी, तो उन्होंने जला दिया। और सब लोग को मैं कह रही थी चलिए आप लोग खाना खाइए, तो बहू जी बैठे थे और शिवन्या की नहीं हम पहले पटाखे फोड़ लें उसके बाद में चलेंगे। तो बस सब लोग अब मज़े ले रहे थे कि पटाखे फोड़ लिया जाए, उसके बाद में खाना खाने चलेंगे। मैंने इनको सबको मैं कहने आई थी कि चलो खाना खाओ तो हम भी फ्री हो जाए। तो हम फ्री हो जाते तो हम लोग फ़ोटो शूट करते अपना, लेकिन सब लेट खाना खाए सभी ने। तो इसी तरीके से 11:30 बज चुका था और फिर लेट हो गए थे, तो बस हमने फ़ोटो शूट आगे की किया नहीं। और इसी तरीके से हमारा दिन पूरा समाप्त हो गया। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप मिलिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में नई जर्नी के साथ आपको मिलूंगी मैं एक नई जगह में। तो अगर आप चैनल में नया आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।